बीजेपी ने विमल नेगी की मृत्यु को लेकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आक्रामक अपनाते हुए उन्होंने बीजेपी में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने नेतृत्व में, आपको बता दें कि हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को ज्ञापन सौंप दिया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि विमल नेगी पिछले कई दिनों से लापता थे और परिवार के द्वारा शिकायत दर्ज करने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई और न ही उनका पता चल पाया है। 18 मार्च 2025 को नेगी का शव जो है वो गोविंद सागर झील में बरामद हुआ। वहीं 19 मार्च 2025 को एचपीपीसीएल के अधिकारियों, कर्मचारियों और विमल नेगी के परिजनों ने प्रबंध निदेशक हरिकेश मीणा और निदेशक देशराज को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना था कि उक्त अधिकारी विमल नेगी को गलत काम करने के लिए दबाव डालते थे, जिसके कारण विमल नेगी मानसिक दबाव में रहते थे। विमल नेगी की मानसिक प्रताड़ना इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि परेशान होकर नेगी को यह कदम उठाने के लिए मजबूर हो गए और इसीलिए इन अधिकारियों को तुरंत निलंबित करके उन पर एफआईआर दर्ज करनी चाहिए और पूरी घटना की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। तो चीफ इंजीनियर की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। चीफ इंजीनियर की मौत जो है अब सीबीआई जांच पर आकर अड़ी हुई है, रुकी हुई है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल जो है, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को ज्ञापन जो है सौंप दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सबसे पहले इसे विधानसभा में उठाया और अब इस पे चर्चा जारी है। आज महामहिम राज्यपाल महोदय जी से हमारा मिलना हुआ और हमारा विषय बहुत स्पेसिफिक था। जो विमल नेगी चीफ इंजीनियर एचपीपीसीएल जिनकी मृत्यु हुई है, जिनकी डेड बॉडी मिली है, और उसके पश्चात परिवार के लोग जिस प्रकार से धरने पर बैठे थे, हमारा जब उनसे मिलना हुआ था, उनके परिवारजन का आग्रह था कि इस सिलसिले में सीबीआई की जांच हो, एक बात, और दूसरा उनका ये भी था कि अधिकारियों का सस्पेंशन हो और अधिकारियों के सस्पेंशन के सिलसिले में अभी तक एक अधिकारी जो देशराज चीफ जो डायरेक्टर थे वहां पर, उनका सस्पेंशन हुआ है, बाकी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई इस प्रकार की हुई नहीं। और परिवार के लोगों का बार बार इस बात के लिए आग्रह था कि ये इन्वेस्टिगेशन फेयर होनी चाहिए, बिना दबाव के होने चाहिए, बिना प्रभाव के होने चाहिए, और इसलिए ये जांच सीबीआई के माध्यम से करवाई जाए। और हमने उसी दिन कहा था हम विधानसभा के अंदर भी सारे मामले को उठाएंगे, सरकार के समक्ष बात रखेंगे कि सीबीआई जांच हो और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। वो हमने पिछले कल किया। पिछले कल हमने नियम 67 के अंतर्गत नोटिस दिया था, चर्चा के लिए समय हमको उस पर नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद हमने विधानसभा के अंदर अपना पक्ष रखा, बाहर जाकर के फिर वॉकआउट किया जब हमको बात करने का मौका नहीं दिया गया। ऐसी सूरत में दूसरी बात जो हमने परिवार के लोगों के साथ जब हमारा मिलना उस दिन हुआ था, कमिटमेंट की थी, हम राज्यपाल महोदय जी के पास जाकर के भी बात रखेंगे आपकी बात को। तो उसी और इसी खबर पे हमारे साथ हमारे सहयोगी कामेश्वर जुड़े हुए हैं, उनसे तमाम जानकारी लेंगे। कामेश्वर, विपक्ष की तरफ से लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है, बीजेपी सरकार ने जो आरोप लगाया है उस पर सरकार की तरफ से क्या पक्ष रखा गया है? अगर देखा जाए जिस तरीके से लगातार जो भाजपा ने बीते दिन में जिस तरीके से यहाँ पर जो इसके बारे में चर्चा मांगी थी, और खासकर जो सरकार का ये कहना है कि जो इसके ऊपर उचित से उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं अगर जो देखा जा रहा है आज भी लगभग 9:30 बजे जो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के नेतृत्व में आज राजभवन में भी लगभग 10 बजे के करीब राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को जो ज्ञापन सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि खासकर जो इस केस की जो छानबीन कहीं ना तो कहीं सीबीआई की तरफ से होनी चाहिए। और खासकर जिस तरीके से देखा जा रहा है भाजपा ने जो विमल नेगी की मृत्यु के लेकर जो अगर देखा जाए कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आक्रामक तो मारते हुए जो भाजपा ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और जो बिंदल है उनके नेतृत्व में जो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को विज्ञापन सौंपा। भाजपा नेताओं ने खासकर कहा है कि इसकी जो जांच है जल्द से जल्द होनी चाहिए, और खासकर उन्होंने यह भी बताया राज्यपाल को जो एक आईएएस अधिकारी और दूसरा आईएएस अधिकारी जांच कैसे कर सकता है, जहां पर अगर देखा जाए जो
जो एफआईआर में विभाग के एमडी पर केस हुआ है, उनके अधिकारी को नाम जब्त करना चाहिए था और अब तो एमडी बदल गया है, तो केस को पद के खिलाफ बना, तो जो कि गलत है। भाजपा ने राज्यपाल के समक्ष सीबीआई जांच की मांग भी की है और वही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस अवसर पर कहा कि हिमाचल प्रदेश जो भारतीय जनता पार्टी विधायक दल जो राज्यपाल को जो ज्ञापन भी सौंपा है और खासकर जो हिमाचल प्रदेश की जो बिजली बोर्ड के अंतर्गत HPPCL के जो चीफ इंजीनियर है बिमल नेगी की जो संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, और खासकर उन्होंने बिमल नेगी के कहा कि पिछले कई दिनों से लापता थे और परिवार द्वारा जो शिकायत दर्ज करने के बाद भी जो एफआईआर दर्ज नहीं की गई और ना ही उनका पता चल पाया। अगर देखा जाए जो 18 मार्च 2025 को जो नेगी का शव गोविंद सागर झील में बरामद हुआ था और 19 मार्च 2025 को जो HPCCL के अधिकारी और कर्मचारियों और बिमल नेगी के परिजनों ने प्रबंधक निदेशक जो हरिकेश मीना और जो निदेशक देशराज को जिम्मेदार ठहराया था। और खासकर देखा गया था कि उस दौरान भी जो उन्होंने जो वहां से शव नहीं हटाया गया था, उन्होंने कहा कि जब तक इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती, लेकिन जो प्रदेश सरकार के जो 4 मंत्री वहां पर उपस्थित हुए, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आश्वासन के बाद ही वहां से शव को ले गया गया और बीते दिन उनका जो किन्नौर में उसका दाह संस्कार भी किया गया था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि खासकर जिस तरीके से जो भाजपा अब आमने सामने हो चुकी है, खासकर उनका कहना है कि जो बिमल नेगी एक वरिष्ठ नेता थे, उनके ऊपर कहना तो कहीं दबाव डाला जा रहा था। उनका कहना है कि उक्त अधिकारी जो बिमल नेगी को गलत काम करने के लिए दबाव डालते थे, जिसके कारण बिमल नेगी मानसिक रूप में दबाव में रहते और बिमल नेगी की मानसिकता पड़ताल इतनी बढ़ गई थी कि वो परेशान होकर जो नेगी ने यह कदम उठाने के लिए मजबूर है। इसलिए इन अधिकारी को तुरंत निलंबित कर उन पर एफआईआर दर्ज करनी चाहिए तथा पूरी घटना की जो जांच है यही से होनी चाहिए थी। जी कामेश्वर, अब आप सुन पा रहे हैं? जी आपने तमाम चीजें बताई, ये बात सही है, सीबीआई जांच पे मामला अड़ा हुआ है, लेकिन उससे भी पहले जो सवाल खड़ा हो रहा है वो ये सवाल खड़ा हो रहा है कि परिवारजन की तरफ से ये शिकायत दी गई है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि लापता होने की खबर जो है हमने लिखवाने के लिए यानी कि एफआईआर लिखवाने वो गए थे, उन्होंने शिकायत करी थी, लेकिन पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज नहीं की गई, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। तो इस पे पुलिस की तरफ से कोई सफाई दी गई है अभी तक कि ऐसा क्यों उनकी तरफ से किया गया है? और बिल्कुल जिस तरीके से देखा जा रहा है, परिवारजनों ने जब से देखा जा रहा था सीसीटीवी कैमरे में जो सामने आया कि उन्होंने जो आखिरी समय जो बिलासपुर के बस स्टैंड के आसपास जो भोजन किया था, उसके पश्चात उनका कोई भी सीसीटीवी कैमरा सामने नहीं आया था। और ऐसे में जो परिजन है उन्होंने लगातार शिकायत दर्ज करने की कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने एफआईआर नहीं लिखी थी। लेकिन अभी पुलिस की तरफ से कोई भी इसमें कोई भी बातचीत अभी सामने नहीं आ पाई है। और खासकर जिस तरीके से उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि अगर देखा जाए तो परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी जो बेटी है उन्होंने स्वयं कहा है कि हमारे पिताजी को इतना अधिक टॉर्चर किया जाता था, घंटों घंटों उनको फाइलों के साथ खड़ा रहने दिया जाता था। छुट्टी अगर देने की बात की जाए तो छुट्टी उन्हें नहीं दी जाती थी। अगर देखा जाए, उन्होंने कहा कि जो पॉलिटेक्निकल के बाद या बड़े चीफ इंजीनियर के पद आने के बाद भी यदि एक अधिकारी अगर इतना दबाव सह सकता है तो अन्य लोगों का क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो होना था वो हो चुका था, लेकिन अन्य लोगों के साथ ना हो, इसलिए हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जिस तरीके से चाहे छुट्टी के लिए है, अगर वो ड्यूटी भी उनके समय में अधिक समय तक उनके साथ जो कार्यरत रहते थे और खासकर उन्हें छुट्टी भी नहीं दी जाती थी, तो काफी ज्यादा वो मानसिक उत्पीड़न थे। ऐसे में जो परिजनों ने पहले ये मांग की थी कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, उसके पश्चात अब जो देखा जा रहा है कि जो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर व अन्य तमाम जो विपक्ष के नेता है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इसकी जो जांच है सीबीआई को होनी चाहिए, जिसको मद्देनजर रखते हुए आज जो राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल को भी ज्ञापन सौंपा गया है। जी कामेश्वर, तो सीबीआई जांच की तरफ से, क्योंकि ये आज से नहीं काफी दिनों से ये सीबीआई जांच की मांग जो है की जा रही है, सरकार की तरफ से क्या अभी तक कोई एक्शन ऐसा लिया गया या फिर कहा गया है कि हाँ सीबीआई जांच होगी, और अगर नहीं कहा गया तो इसके पीछे की कोई वजह बताई गई है? फिलहाल देखिए, अब जिस तरीके से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का स्पष्ट रूप से कहना है कि जो दोषी है उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर देखा जाए, बीते दिन में जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सदन में यह मामला उठाया था और खासकर कहा कि इसकी जो सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन वहीं आज जो राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल से भी जो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के नेतृत्व में जो तमाम जो विपक्षी नेतागण है, भाजपा नेता है, वो मिले थे। फिलहाल उन्होंने आज राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और साथ ही कहा है कि इसकी जो जांच है वो सीबीआई से होनी चाहिए। लेकिन कामेश्वर, विपक्ष की तरफ से तो यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि एक आईएएस ऑफिसर जो है दूसरे आईएएस ऑफिसर की क्या जांच करेगा, और वो भी तब जब एक आईएएस ऑफिसर का नाम भी अभी तक एफआईआर में दर्ज नहीं किया गया है।
जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बीते दिन भी सदन में कहा था, और अगर देखा जाए आज भी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जब राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को ज्ञापन सौंपा था, उन्होंने कहा कि आईएएस अधिकारी दूसरे आईएएस की जांच नहीं कर सकता। ऐसे में तभी उन्होंने कुल मिलाकर कहा है कि इस जो जांच की जो कार्रवाई है वो सीबीआई को सौंपी जाए, ताकि जो निष्पक्ष जो इसमें घटनाक्रम हुआ है वो उसकी जो जांच है निष्पक्ष रूप से हो पाए। जी, राज्यपाल का इस पूरे मामले पर अपना क्या रुख दिया गया है? फिलहाल राज्यपाल ने ज्ञापन स्वीकार कर दिया है, और आगे की कार्रवाई देखनी होगी कि जो विपक्ष है कितना सत्ता पक्ष के ऊपर हावी रहता है। जी, अभी जो माहौल बना हुआ है कामेश्वर, उसको देखते हुए क्या लग रहा है कि विपक्ष और भी ज्यादा आंदोलन तेज कर सकती है अगर जल्द से जल्द कोई फैसला नहीं लिया जाता है पक्ष की तरफ से? तो बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर देखा जाए जिस तरीके से अगर हम देखते हैं कि पहले भी जिस तरीके से जो 19 तारीख की अगर हम बात करें, जब जो नेगी जी का, विमल नेगी जी का जो शव जो कॉर्पोरेशन के बाहर पहुंचा था, तो वहां भी तमाम जो देखा जा रहे थे उनके परिजनों के साथ साथ जो किन्नौर वासी भी काफी वहां पर सम्मिलित हुए थे। ऐसे में वो वहां से शव ले जाने को तैयार नहीं थे। तो कुल मिलाकर वहां पर जो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी पहुंचे। अगर हम सत्ता पक्ष की बात करें तो जगत सिंह नेगी जो कि कैबिनेट मंत्री है, राज्यसभा मंत्री, वो जब पहुंचे थे तो वो वहां से जब जाने लगे तो उनके खिलाफ नारेबाजी भी लगे कि नेगी मुर्दाबाद के नारे भी वहां देखने को मिले थे। उसके पश्चात वो लोग रात्रि देर रात तक 10 बजे तक वहीं पर रहे। लेकिन उसके पश्चात जो प्रदेश की अगर देखा जाए 4 मंत्रीगण और मुख्य। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कामेश्वर, तमाम जानकारी आपने हमारे तक पहुंचाई है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए।